लोग कैसे हैं? यू आर मोस्ट वेलकम इन पीलवाल इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के नियम। क्यों बात करेंगे उच्चारण के नियम की? बिकॉज प्रोनाउंसिएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी लैंग्वेज। प्रत्येक भाषा में उच्चारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चूंकि व्यक्तित्व की पहचान क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ आवर पर्सनालिटी? इट्स आवर लैंग्वेज। वो हमारी भाषा है। इसलिए हम हमारे भावों को, हमारे विचारों को कैसे व्यक्त करें, उसका सशक्त माध्यम है हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स। और ऐसा देखा जाता है अक्सर कि व्यक्ति बहुत अधिक प्रबुद्ध, बहुत अधिक विद्वान होने के उपरांत भी तत्पश्चात वह अपने विचारों को तारतम्यता के साथ मर्यादित भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए उसके लिए मैंने अपने परिवेश में लोग किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते और क्या कारण है कि हम लोग नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश नहीं बोल सकते, मैं आपकी समस्या का पूर्णतः हल करूंगा। आप देखिए कि there are certain rules and regulations which play an important role in our language, in particularly in English। तो क्या वो नियम है? आइए उनकी विधिवत विवेचना करते हैं। See one thing what I am telling you। देखिए, जब भी आर किसी वावल के पहले आता है तो उसका उच्चारण क्या रहता है? अब देखिए, वावल ए ई आई ओ यू। यदि आर इन सभी वावल्स के पहले आता है तो आर का उच्चारण क्या रहता है? आर इज प्रोनाउंस्ड यानी आर इज प्रोनाउंस्ड। आर का उच्चारण क्या रहता है जब आर किसी भी वावल के पहले आता है? और यदि आर किसी कंसोनेंट के पहले आता है, आर यदि किसी भी कंसोनेंट के पहले आता है यानी ए आई ओ को छोड़ के अलावा, तो हमारे 5 तो क्या हो गए? वॉवल्स। और इन 5 के अलावा 26 जो हमारे लेटर्स हैं उन वो सभी क्या है? कंसोनेंट्स हैं। तो कंसोनेंट्स क्या हो गए? 21 और 5 क्या हो गए? हमारे वॉवल्स। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट जब भी आर किसी कंसोनेंट के पहले आता है तो इट रिमेन साइलेंट। ये साइलेंट होता है, इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड। इसका उच्चारण नहीं करते। इसलिए अगर आपको ये सारी चीजें आएंगी तो आप एक अंग्रेज, एक नेटिव स्पीकर्स जो है उनकी तरह से बोलेंगे। बिकॉज हमारे लिए इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है, वी आर द नॉन नेटिव स्पीकर्स। सो दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हैं जरूरी? अगर आर किसी कंसोनेंट के पहले आएगा तो उसका उच्चारण नहीं करते, यानी आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड। जैसे मैंने लिखा फोर्स। अब इसको हम फोर्स नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? इसको फोर्स कि थोड़ी फोर्स लगाओ, और वो लगाता है जबरदस्त। अरे भाई नहीं, इट्स नॉट फोर्स, इट्स फोर्स। क्योंकि आर के बाद क्या आ गया? सी, और सी क्या है? इट्स कंसोनेंट। सी क्या है? कंसोनेंट है, तो इसका आएगा फोर्स। इट इज कॉल्ड फोर्स। उसके अलावा जैसे आर्मी, इट्स नॉट आर्मी, इट्स आर्मी। मैंने बोला टर्न, इट्स नॉट टर्न। कुछ लोग टर्न बोलते हैं, इट्स रॉन्ग रियली, आई एम टेलिंग यू। सो इट्स टर्न। टी को हम ठ बोलते हैं। टी को क्या बोलते हैं? ठ। टी पे स्लाइटली स्ट्रेस करते हैं, सो टर्न। हम क्या बोलते हैं? इसको टर्न, थोड़ा टर्न ले ले, और वो जबरदस्त टर्न लेता है, गजब। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, सो इट्स प्रोनाउंस्ड टर्न। नेक्स्ट वर्ड इज लर्न। इट्स लर्न। हम क्या बोलते हैं? लर्न, कि मैंने पूरा चैप्टर लर्न कर लिया, बहुत गजब काम कर लिया। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट्स कॉल्ड लर्न। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, प्लीज मेक मी लर्न ऑल दिस थिंग्स। मुझे सारी चीजें सिखा दो। तो क्या होगा? जैसे फोर्स, इट इज कॉल्ड फोर्स। इट इज प्रोनाउंस्ड आर्मी। इट्स प्रोनाउंस्ड टर्न। इट्स प्रोनाउंस्ड लर्न। बट अगर आर के बाद कोई वॉवल आता है, यानी 5 में से एक भी आता है, तो हम आर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे मैंने लिखा राइज, रन, फ्रॉम, उसके अलावा रोज। सो आर इज यूज्ड, आर इज प्रोनाउंस्ड। क्यों प्रोनाउंस्ड हो रहा है? बिकॉज आर के बाद ओ आ गया तो वो इज वॉवल
यहाँ पे अगेन वी हैव यूज्ड ओ, सो इट्स वावल, इट्स यू, तो यू हमारा वावल है इसलिए क्या कर रन, राइट. सो आई एम श्योर दैट यू गॉट माय पॉइंट. अरे भाई कुछ मुट्ठी भर चीजें हैं, अगर आपको ये आ गए ना तो आपको कॉन्वेंट स्कूल में लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है. इसलिए मैं उन लाखों लोगों के दर्द को महसूस करता हूं. आई फील द पेन, एग्नी of those millions and crores of people who don't know how to express our ideas. इसलिए we must understand all these rules. कितने सरल हैं. अगर पूरी एबीसीडी के अंदर कोई वॉवल आता है आर के बाद तो आर का उच्चारण करेंगे भाई. बट इन अदर केस अगर आर के बाद कोई कंसोनेंट आता है, यानी पूरी एबीसीडी में से अगर इनको उठा दे तो रिमेनिंग वर्ड्स आर वॉवल, आर कंसोनेंट्स. सो इन सच ए केस आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड, का उच्चारण नहीं होता है. नेक्स्ट रूल है वो क्या है, यदि आर किसी भी शब्द के अंत में आता है, आर कहां आता है, किसी भी शब्द के अंत में, व्हेन आर कम्स एट लास्ट ऑफ ए वर्ड, इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड, इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड, इट रिमेन्स साइलेंट. साइलेंट होता है, जैसे मैंने लिखा फार्मर. अब देखिए आर के बाद एम आ गया तो ये तो क्या हो गया, अ, इसको हम अ बोले. और फिर किसी शब्द के अंत में, किसी वर्ड के एंड में दिया आता है तो इट रिमेन्स साइलेंट, इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड. ओके, आप इंग्लैंड की तरह से, आप अमेरिकन की तरह से सुनो ना इंग्लिश. सो इट्स फार्मर, इट्स, क्योंकि आर के बाद एम कंसोनेंट है, फार्मर. ओके, हम क्या बोलते हैं इसको, फार्मर, भारतीय किसान. नो नो नो, डोंट स्पीक लाइक दिस, प्रोनाउंस इट फार्मर. ओके, डूअर, हम बोलते हैं डूअर, रहते बहुत तगड़ा हम प्रोनाउंस करते हैं इसको. सो वी शुड नॉट यूज, सो इट्स डूअर. ओके, डूअर, हाउ यू स्पीक, डूअर. नेक्स्ट वर्ड इज मेकर. इट्स नॉट मेकर, मेकर, नो नो, मेकर. आर को बिल्कुल अ बोलेंगे, अनार वाला है जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था. तो व्हाट, हाउ इज मेकर, डियर, डियर. प्लेयर, प्लेयर्स. देखो अगेन, क्योंकि एस क्या है, एस इज कंसोनेंट, और कंसोनेंट के पहले क्या आ गया, आर. द प्लेयर्स, प्लेयर्स हम बोलते हैं प्लेयर्स, 7 players. No no, we must speak it players, players. बस मुट्ठी पर रूल है दोस्तों, आप छा जाओगे. लेट मी टेल यू, क्योंकि आई एम फ्रॉम विलेज, मैं जानता हूं लोगों की तकलीफ, कि हाउ दे रिमेन डिप्राइव्ड, कैसे वो वंचित रहते हैं. मैं सभी की वंचितता के साथ बेदर्दी से खेलूंगा. यस, सो इट्स लर्न, इट्स प्लेयर्स, इट्स डियर, मेकर, डूअर, फार्मर, फार, FAR, हम बोलते हैं फार. सो फार, इट्स फार. हाउ फार इज रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, आई वांट टू गो देयर, देयर, आई वांट टू गो देयर, देयर, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो देयर. बस हो गया ना काम. सो इट्स फार. अब मैंने बोला CAR, हम बोलते इसको कार, नहीं भाई, इट्स कार. C is used, ख, खरगोश वाला ख. This is, बन गया ना अंग्रेज, car. Where is my car? Where is my car? I don't know. मालूम नहीं है मुझे. So I'm sure that you got my point. That when R comes at last of a word, it's not pronounced. अनार वाला आएगा. R के बाद कंसोनेंट आएगा तो अनार वाला आएगा. R को बोलो मत. Don't pronounce it. नहीं करना ना उच्चारण. और यदि R किसी भी वावल के पहले आ गया, then it is used. अब इसमें एक एक्सेप्शन है, वो देखिए. What is that? So see next rule, which is also very important. So what is this? देखिए, जब भी R Y के पहले आता है तो R का उच्चारण करते हैं, because Y is considered semi vowel in English. Okay, so अगर R Y के पहले आता है, when R precedes Y, then it is pronounced in a rolling sound. Rolling sound में ये यूज किया जाता है. जैसे मैंने कहा country,
इट्स नॉट कंट्री, कंट्री बोलते हैं, नो नो नो। टी को तो बोलते हैं ठ साउंड में, कई बार इसको तैरी बोलते हैं, कंट्री इन मेनी कंट्रीज। सो तैरी बोलते हैं इसको और छ भी बोलते हैं, लेकिन टे नहीं बोलते, टमाटर वाला टे, टे टे, नो 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 नो, डोंट प्रोनाउंस टी लाइक टे, नो। सो इट्स कंट्री। अब आर को रोलिंग साउंड में, हाउ वी प्रोनाउंस इट इन ए रोलिंग साउंड, कंट्री, रुई रुई, जैसे क्राई, डोंट क्राई हियर, यहां मत चिल्ला, गो देयर, वहां जाओ। I don't like to listen this kind of cry, okay? So इसको cry नहीं बोलेंगे हम लोग, cry बोलते हैं सभी लोग, मैं भी cry बोला, लेकिन जब मुझे मालूम चला, when I came to know all these things, when I came to know all these things, जब मुझे इन चीजों को मालूम चला, तब मैंने इसका rolling sound बोलना स्टार्ट, then I started speaking it in a rolling sound. It's so cry, it's a cry. Century, it's century. It's not century, century बोलते हैं हम लोग, century, no. Century, century, factory, it's factory, victory, it's victory, very. अब इसके यदि कॉन्सोनेंट मांगे तो इसको वेरी बोल देंगे, नो वेरी, या वेरी बोलते हैं सभी लोग, क्या होते हैं, वेरी, वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, बहुत अच्छा, ना वेरी, बस अमेरिकन बन गया ना, वेरी बन गए ब्रिटिशर्स। क्या मतलब है, छोटी सी चीज है, आर के बाद वाई आएगा, आर का उच्चारण करेंगे कैसे, रोलिंग साउंड, रोलिंग साउंड, इसका भी रूल है, एन के बाद डी, डी का उच्चारण निकलते, इसलिए डी को भूल जाते, साउंड, एंड को बोलते हैं एन, एन एंड, एन के बाद डी, डी साइलेंट, डी इज नॉट प्रोनाउंस्ड, वो नेक्स्ट रूल में अपन पढ़ाएंगे। सो अगेन फिर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इट्स कंट्री, इट्स कंट्री, ओके, कंट्री हम बोलते हैं, कंट्री वो भी पता है नहीं, कंट्री, इट्स क्राई, डोंट क्राई हियर, इट्स सेंचुरी, 19th century, 18th century, सेंचुरी नहीं बोलना, फैक्ट्री, 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 विक्ट्री, वेरी, वेरी। सो दिस रूल इज क्लियर, दिस रूल इज क्लियर, क्योंकि CLEAR, क्लियर, नॉट क्लियर, क्लियर, अंत में आ गया ना आर, नहीं उच्चारण करना, डोंट प्रोनाउंस इट, डोंट प्रोनाउंस इट। सो नेक्स्ट रूल इज C, which is also very important। देखिए, जब भी किसी शब्द में ANT आता है या ANT आता है तो उसका उच्चारण होता है अंट, क्या होता है, अंट। उसके अलावा किसी भी शब्द में यदि फुल आता है तो उसका होता है फल। यदि किसी भी शब्द में आता है लेस तो उसका उच्चारण होता है लस, इट इज प्रोनाउंस्ड लश। उसके अलावा यदि किसी भी वर्ड में ANCE और ANCE आता है तो उसका होता है अंश, उसका क्या होता है, अंश। उसके अलावा ABLE आता है, उसका होता है अबल, उसका क्या होता है, अबल। अब देखिए आप, इन्हीं पे आधारित हम बहुत सारे शब्द लिखेंगे और हाउ टू यूज दीज थिंग्स इन आवर वर्ड्स, क्योंकि कितने सारे लोग कितने सारे नियम रट रट के पागल हो जाते हैं, उसके बाद भी वो शुद्ध नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इनका अप्लाई जब तक हम नहीं करेंगे, एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, देन दीज थिंग्स आर यूजलेस। ओके, सो अब देखिए आप, मैंने कहा स्टूडेंट, इसको बोलेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है, स्टूडेंट आ गया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, इसके अलावा क्या आएगा, एक्सीलेंट। फिर मैंने लिखा जैसे फेथ, देखो फेथ फल, इसको फुल बोलते हैं हम लोग, सभी फुल बोलते हैं, लेकिन फल है, ये क्या है, फल, फेथ फल। उसके अलावा जैसे यूजलेस, इसको हम यूजलेस बोलते हैं, वैसे यूजलेस बोलते हैं सभी, क्या बोलते हैं हम लोग, यूजलेस नहीं। लेस का लस, फुल का फल, एएनटी का अंट। जैसे मैनेजमेंट, मैनेज,
मैनेजमेंट। अब इसको मैनेजमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सभी? मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। एक्सीलेंट, स्टूडेंट, परमानेंट। उसके अलावा जैसे एएनसी एएनसी आए तो उसका उच्चारण क्या होता है? अंश होता है, उसका उच्चारण क्या होता है? अंश। ए पे लिखा अबल, लैस का लस, फुल का फल। अब मैंने लिखा जैसे PERFOR। अब हम इसको परफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परफॉर्म, कि तुम्हारा परफॉर्म अच्छा नहीं है। सो इट्स नॉट परफॉर्म। अगेन हमारा रूल काम करेगा, आर के बाद कंसोनेंट और आर के बाद कंसोनेंट। तो आर का उच्चारण भूल जाओ, आर को भूल जाओ, है ही नहीं दुनिया में। अगर कंसोनेंट आ गया, नहीं आर के बाद ये आई नहीं है, तो आर का उच्चारण नहीं होगा। इसलिए आर के बाद एफ आ गया तो आप इसको बोल के क्या बोलो? आर के बाद एम आ गया तो उसका उच्चारण क्या हो गया? अब क्या होगा? परफॉर्म। क्या होगा? परफॉर्म। बस इतना सा तो फर्क है। अब इसको बोलते हैं परफॉर्म। इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट वाला स्टूडेंट बोलता है इसको परफॉर्म। बस आपका उसमें इतना ही फर्क है, परफॉर्म। एक्चुअली आई डोंट लाइक योर परफॉर्म एट ऑल। एट ऑल क्या होता है? बिल्कुल। तो परफॉर्म हो गया। उसके अलावा जैसे मैंने लिखा इंपॉर्टेंस, ये है। अब देखो जो रूल हमने पढ़े उसको अप्लाई करते हैं। आर के बाद टी आ गया तो आर का उच्चारण क्या हो गया? अ, क्योंकि टी वावल नहीं है, टी चूंकि कंसोनेंट है, तो इसको था भूल जाओ। फिर टी को क्या बोलते हैं? अक्षर। टाइम नहीं बोलेंगे इतना जबरदस्त, ज्यादा टी पे हम लोग स्ट्रेस नहीं करेंगे इसको। एएनसी एएनसी क्या हो गया? एएनसी एएनसी क्या हो गया? अंश। तो ये क्या हो गया आपका? अंश। अब क्या आ गया? इंपॉर्टेंस। What is the importance of these things for me? What is the importance of these books for me? Please tell me. For me, for me. क्यों आ गया for me? For me. अरे भाई आर अंत में आ गया तो हो गया। हम बोलते हैं for me, वो बोलते हैं for me, बस। तो importance, ये क्या हो गया? importance। बस एएनसी अंश हो गया। अब आपको इतने से रूल तो याद करने पड़ेंगे, इतने से रूल तो याद करने पड़ेंगे। जैसे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, क्योंकि टी को छह बोलेंगे, डबल आर का एएनसी एएनसी क्या हो गया? अंश। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। तो जब भी जैसे एबल आएगा तो उसको अबल बोलते हैं, एबल नहीं बोलते, अबल। जैसे मैंने बोला रिमार्केबल, हम इसको रिमार्केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? रिमार्केबल। नहीं, आर के बाद क्या आ गया तो इसको बोलो अ हो गया। ए बी एल क्या हो गया? अबल। क्या हो गया? अबल। तो रिमार्केबल, रिमार्केबल। These flowers are very remarkable for me. I appreciate your remarkable performance. गजब का, बहुत अच्छा, remarkable। तो remarkable आ गया। फिर valuable, valuable, valuable। तो अबल आ गया। उसके अलावा जहां पर भी एएनटी आएगा अंट, फुल को बोलेंगे फल, लेस को बोलेंगे लस, एएनसी अंश, एबीएल को क्या बोलेंगे? अबल। क्या बोलेंगे? अबल। इतनी सी बात तो है और क्या है। जैसे मैंने बोला फार्म हाउस, फार्म हाउस, हम क्या बोलते हैं इसको? फार्म हाउस, क्योंकि आर के बाद एम, आर का उच्चारण भूल जाओ, अ करो इसको। फार्म हाउस। Actually, I don't know your farmhouse. How far is your farmhouse from here? How far is your देखो your Y-O-U-R। अब your समझते नहीं, हम बोलते your, your भी छोड़ो, your। What is your name? अरे भाई नहीं, what's your name? Your name please। तो your, क्योंकि अंत में आर आ गया तो अ बोलेंगे, लेकिन इसकी रिग्रेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैंने रूल बताया और आपको याद हो गया, ऐसा नहीं है। The more you revise all these things, the more you learn all these things. आप जितना इन चीजों को रिपीट करोगे उतने आप सीखोगे। Because nothing can be gained in a day. Everything takes time. कुछ भी एक दिन में नहीं मिलता, हर चीज में समय लगता है। And you know well that, अरे भाई हम लोग ये अच्छा काम कर ना, हम क्यों लाचारी बर्दाश्त करें? 10 लोगों के बीच में जाएं, इसलिए लोग हमारे शब्दों पे प्रोनाउंसिएशन कि हमें वो चीज नहीं आती। नहीं, अगर आपने सारी चीजें रिपीट की तो लेट मी टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू विल स्पीक इंग्लिश इन ए वेरी फ्लुएंट मैनर एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट यू मस्ट रिवाइज ऑल दीस थिंग्स मोर एंड मोर। अब देखिए नेक्स्ट रूल
which are also very important. See them. Next rule is which is very important. जब भी किसी वर्ड के अंत में टीईडी और डीईडी आता है उसका अर्थ होता है इड. इट इज प्रोनाउंस्ड इड. जैसे डीईडी और टीईडी इसका इड होता है इड. जैसे मैंने बोला वांटेड, ये वांटेड नहीं है, इट इज वांटेड. हाउ यू यूज इट, हाउ यू प्रोनाउंस इट, वांटेड. इड. वांटेड नहीं बोलते इसको, वांटेड. जैसे नीड इट, नीड इट, decided, decided, created. तो ईडी आता है, क्या आता है, ईड. wanted, needed, decided, created. हम लोग जनरली इसको क्या बोलते हैं, wanted, needed, decided, created. गलत है, that is wrong. So don't pronounce it in a wrong manner, but pronounce them wanted, needed, decided, created. देखिए हम लोग इमिटेशन से सारी चीजें नहीं सीख सकते, इसलिए कुछ उच्चारण के सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो रिमेनिंग वीडियोस में मैं जो भी आपके रिमेनिंग रूल्स और रेगुलेशंस हैं प्रोनाउंसिएशन रिगार्डिंग वो मैं आपको बताऊंगा. और तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे. थैंक यू.